हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय छठी मैया की। ये वीडियो है सुबह के टाइम का। तारीख है 25/2/2025 और ये छठ पूजा का जो नहाय खाए का दिन होता है ना, वो वाला दिन है। तो सुबह सुबह ही मैं लग गई हूँ साफ़ सफाई में। पूरा ऊपर से मैं सीढ़ी पर से झाड़ू लगाते हुए आई हूँ नीचे। अब नीचे की फ्लोर की सफाई करनी है क्योंकि नीचे ही खाना बनेगा। और छठ पूजा में हमारे यहाँ बिहार में क्या मान्यता होता है, जो भी बिहार के होंगे उन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से पता होता है कि इसमें साफ़ सफाई का कितना ध्यान रखा जाता है। हर एक चीज़ का बहुत अच्छे तरीके से साफ़ सफाई करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए, रात में ही मैं खाना बनाने वाला जितना भी सामान था, बर्तन तो मेरे पास ऐसा था कि अच्छा बर्तन जो पूजा में यूज होने वाला थोड़ा कम था, तो नया चूल्हा भी मैं लाई थी, थोड़ा बर्तन भी ले आई थी, इस तरीके से व्यवस्था करके। और फिर सारा सामान एक ही जगह इकट्ठा करके बाहर जो एक तख्त था उसको भी मैं अंदर वाले कमरे में करवा दी हूँ, ताकि उसी पे सारा सामान आ जाए। और फटाफट से मैं पहले झाड़ू लगाई हूँ। झाड़ू लगाने के बाद पोछा लगाई हूँ। मेरा मन था तो कि मैं धो दूँ नीचे पानी डाल करके अच्छे से, मगर ये आप सामने देख रहे हैं ना, रोड पे मिट्टी डला हुआ है, तो इसकी वजह से अगर धो देंगे तो फिर हम जो मिट्टी है ना पूरा वो कीचड़ जैसा हो जाता है, फिर बच्चों को चलने में या बड़ों को भी चलने में या पूरा मिट्टी अंदर तक चला जाता है। इसीलिए मैं पोछा ही मार दे रही हूँ। और अभी जो दिवाली का जैसे कि दिवाली में जो घर की सजावट हुई थी ना, वो अभी ऐसे ही रहेगा, छठ पूजा बाद ही खुलेगा। जब भी हमारे यहाँ गांव पे रहूँ या यहाँ रहूँ, दिवाली में जो सजावट होती है दिवाली छठ पूजा के बाद ही खुलता है। पोछा वगैरह लगा करके फटाफट से मैं नहा ली हूँ, क्योंकि खाना बनाने के लिए हो रहा है रेडी। खाना नहीं बोलेंगे, छठ पूजा का सबसे पहला प्रसाद बोलेंगे उसको। तो प्रसाद बनाने के लिए लेट हो रही हूँ मैं, तो वही नहा करके साड़ी वाड़ी पहन कर रेडी हो गई हूँ। और आज पीला ही सिंदूर भी लगाया जाता है और चूड़ी भी नया ही पहना जाता है। जो मैं पहन रखी हूँ, नया अभी निकाल करके कंगन पहनी हूँ, इसके नीचे कांच लगा हुआ है, इसी वजह से पहन ली हूँ। और साड़ी वाड़ी पहन के रेडी हो चुकी हूँ। सबसे पहले छत पे जा कर के सूर्य देवता को जल चढ़ाया जाता है, तो मैं जल चढ़ाई हूँ। और उसके बाद नया जो चूल्हा लाई हूँ उसकी पूजा करी, यहाँ पे स्वास्तिक बना करके थोड़ा अक्षत वगैरह डाल करके धूप बत्ती जलाकर पूजा कर दूँगी। पूजा करने के बाद ही इस पर खाना बनाया जाएगा। गाँव में तो मिट्टी के चूल्हे पे खाना बनाया जाता है, मगर यहाँ पे उस तरीके का व्यवस्था नहीं होता है, तो ऐसे ही मैं कर लेती हूँ। यहाँ पे देखिए चूल्हे का भी पूजा हो ही चुका है। और बाहर वाले कमरे में जो ओपन वाला कमरा है वहाँ पे रखें, क्योंकि ओपन कमरे में ना थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा मिल जाता है और काम करने में भी दिक्कत नहीं होती है। और बाहर अभी अब देखिएगा अच्छा खासा यहाँ पे सनलाइट आते रहता है, खिड़की के सामने ही है, तो अच्छे से उजाला भी रहता है, अच्छे से काम भी हो जाता है। और सारे बच्चे भी घर पे ही हैं। दोनों, बेटी का तो पेपर था तो छुट्टी था, और बेटे का भी मैं छुट्टी करवा दी, क्योंकि जब भी त्यौहार होता है तो सारे बच्चे फैमिली जब घर पे रहते हैं तो ज़्यादा ही अच्छा लगता है। सबसे पहले मैं यहाँ पे आलू चढ़ा दी हूँ उबलने के लिए। और यहाँ पे देखिए मसाला पीस रही हूँ। ये भी बता देती हूँ, मसाले में आज ना ही तो सूखा हुआ लाल मिर्च यूज होगा और ना ही राई वगैरह, कुछ भी नहीं, मतलब सिंपल सा मसाला। बस हल्दी डलेगा, हरा मिर्च, काली मिर्च जो गोल मिर्च होती है वो, और नमक में भी सेंधा नमक यूज होगा, और अदरक। और ये चीज़ें जितना भी यूज होती है ना, पहले वाला यूज किया हुआ नहीं इस्तेमाल होता है, सब नया ही खरीद करके लाया जाता है। जितना भी तेल, मसाला, घी, नमक, दाल, चावल, सारा चीज़। और ये देखिए, आप सोच रहे होंगे ना कि ये क्या है, तो ये जो पानी मैं छान रही हूँ धोने के बाद, ये पानी अभी नाली में या कहीं भी नहीं फेंकना है। ऐसा माना जाता है कि पहले जूठा हो जाएगा। अगर नाली में फेंक देंगे तो नाली में छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो हमें दिखते भी नहीं हैं, तो वो जूठा कर देंगे। तो ऐसा नहीं किया जाता। जब तक प्रसाद बन करके रेडी हो जाएगा, मैं खा लूँगी, उसके बाद ही पानी को फेंक सकते हैं। अब ये देखिए चने की दाल थी जिसको मैं धो दी हूँ, उसमें वही पिसा हुआ मसाला, सेंधा नमक डाल करके और कद्दू डाल करके बस चढ़ा देना है इसको पकने के लिए। अब जब तक एक तरफ दाल पक रहा है ना, तो एक तरफ मैं कद्दू की सब्जी को भी छौंक दूँगी। कढ़ाई भी नया ही लाई थी गाइस। और ये जो छोलनी देख रहे हैं, करछी, थोड़ा सा बर्तन में लाई थी, और बहुत कम बर्तन में मुझे प्रसाद बनाना पड़ रहा है क्योंकि बर्तन की दिक्कत है। अभी देखिए धीरे धीरे जैसे जो होगा मैं कोशिश करूँगी सारा बर्तन पूजा के लिए ले करके और अलग रख दूँ, क्योंकि छठ पूजा हर साल ही आता है और हर साल ही हमें बर्तन की ज़रूरत भी पड़ती है। तो घर में जब चीज़ें होती हैं ना तो काम आसान हो जाता है। अब सेम इसमें भी वही मिर्च और जीरा वाला मसाला जो है वो डालना है, तिल डाल करके। और ये कद्दू और चने की दाल यहाँ भी जाएगा, इसकी बनेगी सूखी सी सब्जी।
और बाकी अगर जो भी कमेंट वीडियो देख रहे हैं ना, आप भी कमेंट करके बताइएगा कि आपके यहाँ छठ पूजा कैसे मनाया जाता है। और हमारे लिए तो छठ पूजा बस एक पूजा नहीं है, मतलब जो बोलते हैं ना दिल से जुड़ा हुआ अटैचमेंट अगर नहीं होता है तो मुझे बहुत रोना मतलब किसी को भी नहीं अच्छा लगता है, बच्चों को भी नहीं, घर में किसी को भी नहीं। छठ पूजा मनाना एकदम सौभाग्य की बात होती है। बस मैं तो यही कहूँगी छठी मैया सबका देखभाल करें, सबको अच्छे से रखें बस। और उसके बाद देखिए अब एक साइड दाल बन गया है, सब्जी बन गई है, तो कढ़ाई खाली करके मैं उसी कढ़ाई में आलू गोभी की सब्जी भी छौंक दी हूँ और एक साइड बड़ा सा पतीला चढ़ाई हूँ चावल बनने के लिए। और ये देखिए थोड़ा सा लौकी का पकौड़ी भी बना दूँगी। और चावल जो बनता है ना, जो पक्का वाला चावल होता है जिसको आप लोग उसना चावल, ब्राउन राइस क्या क्या बोलते हैं, वो नहीं बनता है, अरवा चावल बनता है। अरवा चावल यानी कि जो पूजा वाला चावल होता है, सफ़ेद चावल जिसमें आप अक्षत के लिए इस्तेमाल करते हैं, वही चावल बनता है खाने में। अभी खाना बनने में थोड़ा सा और टाइम था, बस पकौड़ियाँ तलनी थी, तब तक मैं यहाँ पे आलता लगवा ले रही हूँ। और उसके बाद यहाँ पे फटाफट पकौड़ियाँ तल करके पहले मैं खा लूँगी। और एक ही थाली में देखिए, कटोरी नहीं था मुझे पता है, और डिस्पोजल वाला कटोरी में नहीं खाते हैं, तो इसी वजह से एक ही थाली में मैं निकाली हूँ। और ज़्यादा खाना निकाला ही जाता है क्योंकि खा करके और छोड़ा जाता है ताकि आपके जो बच्चे हैं छोटे छोटे घर में बड़े बड़े, वो बच्चे खाएंगे खाना। तो इसीलिए जो परवैतिन होती है वो ज़्यादा खाना ही निकालती हैं ताकि बच्चों के लिए बचा करके रखा जाए और बच्चे खाएं प्रसाद के रूप में। पता नहीं क्यों मुझे जब भी छठ पूजा आता है ना, अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो थोड़ा सा रोना आ जाता है। छठ पूजा के लिए बहुत ज़्यादा मन अजीब सा हो जाता है, भावुक हो जाता है। तो यहाँ पे हो चुका है, बस अब मैं पहले प्रसाद ग्रहण करूँगी। आइए आप लोग भी थोड़ा थोड़ा प्रसाद ग्रहण कर लीजिए। बस यही कहूँगी छठी मैया आप पे खूब आशीर्वाद बनाए रखें। और मैं डेली कोशिश कर रही हूँ कि छठ पूजा का पूरा जो ब्लॉग है मैं शूट करके अपलोड करूँ, तो आप लोग देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।